back to my YouTube channel Shrevi, where knowledge meets creativity. And the main motive of our channel is to frame minds and to fuel dreams. So without wasting our time, let's get started with the video. Today in this video, we are going to start with the third chapter of business studies, that is business environment. So before starting the lecture, let us start our video and the day with thought of the day. What does it say? If it's important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse, by Ray Blair. It means that if anything which is important to you, which has a very important position in your life, you will find a way for it. And if it's not important for you, it doesn't have any space in your life, so you are going to find an excuse for it. So अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ गोल्स होंगे जो तुम्हें अचीव करने हैं, सो यू विल फाइंड द वे टू अचीव दोज गोल्स. बट अगर आपके कोई गोल्स ही नहीं सेट हैं कि आपको करना क्या है, आगे आपको अचीव करना है, बहुत आगे के गोल्स नहीं सेट करने हैं कि आगे चल के मुझे क्या बनना है. जिनका सेट है अच्छी बात है, बट जिनका नहीं सेट है तो अभी में देखो कि सबसे नियरेस्ट गोल क्या रख सकते हो. जैसे भी क्लास 12 में हो तो तुम अपना नियरेस्ट गोल रख सकते हो कि हम अपना सिलेबस बाय द एंड ऑफ नवंबर या बहुत हो तो दिसंबर तक हम अपना सिलेबस कवर करने, रिविजन के साथ और रिटन प्रैक्टिस के साथ. ऐसे छोटे छोटे गोल्स बनाओ. या फिर रख सकते हो कि 12th बोर्ड्स हम अच्छे परसेंटेज से करें. भले ही आपका पहले का स्टडी बैकग्राउंड कैसा भी था, डजेंट मैटर, बट अपनी गोल्स सेट करो अभी फ्यूचर के लिए. बहुत ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं कर रहे हैं, बट अपने गोल्स बनाओ. देन ओनली यू विल, और वो रियलिस्टिक होने चाहिए, ये नहीं कि अनरियलिस्टिक बना दिया. यू विल फाइंड अ वे फॉर इट. एंड इफ इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर आपका 12th का परसेंटेज आपके लिए मैटर नहीं करता है उतना ज़्यादा, आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, सो यू विल मेक एन एक्सक्यूज कि अरे चलो कल से करेंगे, परसों से करेंगे, और वो दिन कभी आता ही नहीं है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग. एंड या, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स. The term business environment means the sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise, but that may affect the performance of a business. It is very important. Like, this definition of business environment is very much important. इसमें कोई भी word इधर से उधर नहीं होना चाहिए, वरना नंबर कटेगा तुम्हारा. देखो, हमने क्या समझा, बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा टर्म है जो कि सम टोटल है, टोटल नहीं, सम टोटल है ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस. यहाँ पे लिखा है ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस, जो कि बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर हैं. लेकिन मतलब बिजनेस उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उन सारी फोर्सेस, इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस को. लेकिन वो जो भी इंडिविजुअल्स, सारे के सारे इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस और अदर फोर्सेज हैं, वो बिजनेस एंटरप्राइज को के परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती हैं. यहाँ पे लिखा है कि these are outside the control of a business enterprise but that may affect the performance of a business. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? All individuals, कोई इंसान हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या कोई अदर फैक्टर्स या फोर्सेस भी हो सकते हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब ये होता है. ठीक. अब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की, तो इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें पेमेंट करनी होती है तो हम लोग स्कैनर से स्कैन करते हैं, राइट. या अगर हमें अपने बॉडी का जब हम लोग स्कैन कराते हैं, अपना MRI वगैरह होता है, तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर की हमें पूरी कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें पता चलेगी ना कि हमारे बॉडी पार्ट्स सही से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें कोई बीमारी तो नहीं है अंदर से, तो वो स्कैनिंग में पता चल जाती है. वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट में इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की जाती है, जिससे कि हमें इन्वायरमेंट के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग मिलती है. तो ये अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग अगर पता चल भी जाए, मिल भी जाए, तो हमें उससे क्या फ़ायदा? उससे हमें थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है. हम लोग स्कैनिंग करेंगे, जैसे कि अगर हम अपने बॉडी की स्कैनिंग किए अंदर से, तो हमें पता है कि हाँ, मेरे सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है. तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइड हुई. अगर मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है, मेरे कोई बॉडी ऑर्गन नहीं पता चल, सही से काम नहीं कर रहा है, वो उसके बारे में मुझे पता चलेगा, तो मुझे पहले ही उसके बारे में थ्रेट, मतलब मुझे वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा ना उससे, तो ताकि हम आगे चल के उसका इलाज कर पाएँ, उसके लाइक प्रिवेंटिव एक्शंस कुछ ले पाएँ. तो वैसे ही बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब बिजनेस को बचाने के लिए हम लोग एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, जिससे कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में पता चलता है. अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो अच्छी बात है, और थ्रेट्स मिलेंगे तो हम लोग उसके थ्रेट आने से, वो प्रॉब्लम आने से पहले हम लोग कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं, जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो, कम से कम लॉस हो. तो ये बेसिकली अडेप्ट हम लोग चीज़ों को कर पाएँ, उसके लिए होता है. सो आई होप ये समझ में आ गया होगा. और बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जो कि हम लोग आगे अभी चल के पढ़ेंगे. जैसे कि कुछ मान लो कि अब बिजनेस को
इफेक्ट करने के लिए कुछ लोग भी होते हैं, लाइक पीपल, इंडिविजुअल्स, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, वो उसमें हो गए। जैसे कि मान लो कि कोई कम बिजनेस का कोई डीलर ही हो गया, राइट, या कोई भी हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकता है, तो वो इफेक्ट करता है, राइट, तो वो इंडिविजुअल में आ गया। इंस्टीट्यूशन में मान लो कोई गवर्नमेंट ही चेंज हो गई या कोई पॉलिसीज वगैरह चेंज हो गई, इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो ऐसे ऐसे चेंजेस कुछ होते रहते हैं जो कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। वो हमारे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि अब गवर्नमेंट बदल गई, क्या वो किसी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में, बट वो उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। तो यही यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताया है, और एनवायरमेंटल स्कैनिंग से हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग पता चलती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, and then we will study the factors, that what are the factors which are influencing the business environment. So let's get started with understanding the characteristics of business environment. So जो पहली वाली है, dynamic in nature. business environment dynamic in nature है। dynamic का मतलब क्या होता है, जो कि थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में चेंज होता रहे, राइट, लाइक कि इट इज डायनेमिक इन नेचर एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। तो इतने चेंजेस उसमें होते रहते हैं ना कम समय में, तो उसको समझना मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही इसमें बताया, जैसे टेक्नोलॉजी है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, फैशन, ये सारी चीजें चेंज होने वाली रहती हैं। ये यहाँ पे डायनेमिक हम लोग को देखने को मिला। यहाँ पे कोई चीज कांस्टेंट नहीं रह रही है। किसी का मे बी कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो चेंज हो गया, या फिर फैशन चेंज हो गया कि पहले लाइक कुर्ती चलती थी बट अब क्रॉप टॉप्स चल रहे हैं और बॉटम वाली जीन्स के साथ, तो ये सारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लोगों के चेंज हो गए, राइट। तो ये डायनेमिक इन नेचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स था जो कि उसको इफेक्ट करता है। सेकेंड अगर हम लोग देखें, इट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब कि जो भी चीजें इफेक्ट करती हैं उसे बिजनेस एनवायरनमेंट को हमारे, वो ज्यादातर एक्सटर्नल फोर्सेस ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म एंड बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। तो वो जो भी फोर्सेस या फैक्टर्स होते हैं वो एक्सटर्नली होते हैं और वो उसको बेसिकली कंट्रोल नहीं कर पाता बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। अब वो किसी, अब मान लो फैशन चेंज हो गया, तो वो बिजनेस के अंडर कंट्रोल में है कि वो उसको कंट्रोल कर लें, राइट। थर्ड है अनसर्टेनिटी, इट इज अनसर्टेन as it is difficult to predict the future events and their impact with full accuracy। थोड़े बहुत प्रेडिक्शन कर सकता है इंसान, लेकिन एकदम एक्यूरेट हो वो चीज़, वो प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट हो, वो नहीं हो सकता। और हम फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। अब हमें क्या पता, हमने मान लो अपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया नया, लेकिन अगर बाहर इन्वायरमेंट में ही लोगों के फैशन सेंस ही चेंज हो गया या लोगों के प्रेफरेंसेस, टेस्ट चेंज हो गए, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो यही है कि बिजनेस एनवायरमेंट एकदम अनसर्टेन है। अब अगले टाइम में, अगले आने वाले कल में क्या होगा फ्यूचर में, इट्स अनप्रिडिक्टेबल। फिर फोर्थ है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। इसको मैंने ऐसे करके अलग अलग लिखा है, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देते हैं तो बेटर रहेगा। स्पेसिफिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट्स द बिजनेस एनवायरनमेंट। बीई मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हुआ। स्पेसिफिक फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि किसी बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली या इमीडिएटली इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स या शेयर होल्डर्स। अब जैसे कि मेरा जो कंपनी होगा, मेरा जो बिजनेस है, उस मेरे बिजनेस का जो भी कस्टमर होगा या शेयर होल्डर होगा, वो अगर उनमें कोई चेंजेस आते हैं, मान लो कि मेरा भी जिस भी मतलब फील्ड में मेरा बिजनेस है और मेरे जो कस्टमर्स हैं उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो उस हिसाब से मेरे कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ है ना, तो वो केवल और केवल मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। तो ऐसे फोर्सेस जो किसी एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं उसको स्पेसिफिक फोर्सेस कहते हैं। और ऐसे कुछ फैक्टर्स या फोर्सेस जो हर एक बिजनेस को इफेक्ट करें उसको हम लोग जेनरिक या जनरल फोर्सेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जनरल फोर्सेस आर द फोर्सेस व्हिच अफेक्ट्स द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ ऑल द इंटरप्राइजेस। यहाँ पे सारे बिजनेस इंटरप्राइजेस आएंगे और यहाँ पे केवल एक बिजनेस इंटरप्राइज आता है। जैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हुई अगर कोई मान लो, तो वो सबके बिजनेस को इफेक्ट करेगी, राइट। अगर कोई पॉलिटिकल चेंज हुआ, राइट, कोई नया इकोनॉमिक पॉलिसी ही आ गई, तो वो हर एक के बिजनेस को इफेक्ट करेगा, केवल मेरे ही बिजनेस को नहीं इफेक्ट करेगा। सो आई होप इट्स क्लियर। ऐसे फैक्टर्स या फोर्सेस जो किसी एक बिजनेस को इफेक्ट करें उसको स्पेसिफिक फोर्सेस कहते हैं, जैसे कस्टमर्स या शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो केवल मेरे बिजनेस के होंगे, राइट। अगर हम लोग जनरल फोर्सेस की बात करें, ये ऐसे फोर्सेस हैं जो कि सबके बिजनेस इंटरप्राइज को इफेक्ट करें, ऑल इंटरप्राइजेस, जैसे टेक्निकल चेंजेस, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल चेंजेस हो गए, वो सारे। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटररिलेटेडनेस। ऑल द फोर्सेस और फैक्टर्स आर क्लोजली इंटररिलेटेड। जो भी फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, वो इंटररिलेटेड हैं आपस में। कैसे? एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि अगर हमारे देश में, इंडिया में, अगर हेल्थ अवेयरनेस अभी बढ़ जाए तो जिम्स और ज़्यादा खुलने लगेंगे, जो हेल्दी प्रोडक्ट्स होते हैं वो और ज़्यादा बिकने लगेंगे, राइट। लोग अपने कोर्सेज बेचने लगेंगे कि ये हमारा डाइट प्लान ले लीजिए आप, या फिर
ये वाला प्रोटीन शेक ले लीजिए, ये खाइए, वो खाइए, मतलब ज़्यादा अगर हेल्थ अवेयरनेस अगर इंडिया में बढ़ती है तो उस हिसाब से वैसे ही ये सारी उससे रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी इंडिया में बढ़ेंगी। फॉर एग्जांपल अभी वेस्टर्न कल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, राइट। तो पहले के टाइम पे इंडिया में लोग ज़्यादा एथनिक वियर्स पहनते थे, लाइक साड़ी सूट सलवार पहनते थे, राइट। बट अब क्रॉप टॉप जीन्स टॉप चला है और भी कई वैरायटी, लाइक अब वेस्टर्न कल्चर को जब इंडिया ने अडाप्ट किया तो वो वेस्टर्न टाइप के क्लोथ्स, वो सारे फैशंस, वो सब भी अब आ रहे हैं। मतलब पहले के ज़माने में अगर हम लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते थे तो हम लोग मंदिर जाके करते थे, बट अब हम लोग केक काट के करते हैं। तो वो है वही है कि वेस्टर्न कल्चर को अब इंडिया ने अडाप्ट कर लिया है। तो वही है इंटर रिलेटेडनेस कि अगर कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो वो दूसरी चीज़ भी उसी के हिसाब से बढ़ेगी। अगर हेल्थ अवेयरनेस इंडिया में बढ़ा तो उसके हेल्थ प्रोडक्ट्स भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बिकेंगे, उसकी भी ज़्यादा डिमांड होगी। लास्ट वाला, सॉरी लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। It is complex as it is difficult to know the relative impact of various environmental factors. For example, scanning is easy, but it affects to be known is difficult. अब ये थोड़ा सा समझने में तुम लोग को भी प्रॉब्लम कर रहा होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स एंड फोर्सेज है ना, अगर हम लोग को इंडिविजुअली जानना हो कि ये वाला फैक्टर मतलब कैसे इफेक्ट कर रहा है मेरे बिजनेस को, तो वो थोड़ा आसान है, हम लोग उसको समझ सकते हैं, हम लोग उसको जान सकते हैं। बट अगर हमें ओवरऑल समझना होगा उसमें वो डिफिकल्ट लगता है। इसलिए हमने बोला यहाँ पे लिखा है स्मॉल ईजी है, बट अगर टोटलिटी में कितने हद तक, किस परसेंट तक मेरे बिजनेस इंटरप्राइज को ये फैक्टर या फोर्स इफेक्ट कर रहा है, वो जानना इन टोटलिटी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है। तो यही है कॉम्प्लेक्सिटी का फंडा। सो आई होप अभी तक ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किया, ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझना है। तो अब हम लोग अपना ये 7th वाला समझते हैं, ठीक है। रिलेटिविटी, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट whose impact differs from country to country, region to region and firm to firm. अब इसका क्या मतलब हुआ कि कैसे कोई बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि इसमें जो चीज़ें हैं वो कंट्री टू कंट्री डिफर करती हैं, रीजन टू रीजन या फर्म टू फर्म। फॉर एग्जांपल साड़ीज ले लेते हैं, इंडिया में साड़ी की डिमांड ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू यूएसए, इजंट इट। तो वही रिलेटिविटी बता रहा है कि कोई चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है, किसी दूसरे कंट्री में भी हो सकती है, या 2 फर्म्स में भी हो सकती है, या 2 रीजन में भी हो सकती हैं, बट वो उसकी डिमांड डिपेंड करेगी कि वो कौन सी कंट्री में है। जैसे साड़ी की डिमांड डिपेंड करेगी कि वो कौन सी कंट्री में है। अब इंडिया जैसे कंट्री में है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, बट कोई फॉरेन कंट्रीज जैसे यूएसए हो गई, वहाँ पे उतनी उसकी डिमांड नहीं होगी। तो यही बस रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट बताता है कि थिंग्स लाइक इट इम्पैक्ट्स डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड फर्म टू फर्म, दैट्स इट। देखो थोड़ा बहुत बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर की, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंस को अच्छे से समझना और एग्जाम में उसके बारे में लिखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब जैसे ये रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट हो गया, इंटर रिलेटेडनेस का हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी का हो गया, तो ये 3 कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेरे टाइम पे मुझको तो कंफ्यूजन इसमें हुई थी, और इवन सीयूईटी में काफ़ी इससे पूछता है। और उसमें पूछेगा भी तो एक तरफ ये सारे टर्म्स लिख देगा और उसके एग्जाम्पल्स लिख देगा। जैसे कि हमारे केस में सीयूईटी में जैसे मैच द फॉलोइंग में चीज़ें लिखी थी और कहीं पे मान लो कुछ फूड आइटम्स के नाम लिख दिए गए थे, जैसे कि जैसे गुजराती में वो फाफड़ा और थेपला ये सब होते हैं, वो सारी चीज़ें। ये साड़ी वाले का भी एग्जाम्पल उसमें दिया था, तो वो मान लो इधर वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे होंगे और इधर उसके एग्जाम्पल्स लिखे होंगे। जैसे कि मान लो साड़ी वाला एग्जाम्पल दिया तो उसको तुम किससे मैच करोगे? रिलेटिविटी से, क्योंकि इट विल डिफर, इट्स इम्पैक्ट विल डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड फर्म टू फर्म। तो इसीलिए ये बिजनेस एनवायरनमेंट में यही बस थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है और इसकी केस स्टडी थोड़ी डिफिकल्ट आ जाती है, क्योंकि उसमें तुम्हें वो चीज़ समझनी होती है कि इसमें कौन सा फैक्टर के बारे में बात कर रहा है। बट अभी हम इतना पहले ही बता के स्पॉइलर दे के चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। तो ये बेसिकली दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। Okay, so now let's complete and understand the importance of business environment. तो सबसे पहला वाला क्या है? Getting first mover advantage by identifying the opportunities. For example, Amazon was the first online bookstore. तो अब अगर इसको हम लोग समझें इसकी इंपॉर्टेंस को, तो सबसे पहला है कि गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज बाय आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का ये एक इंपॉर्टेंस बड़ा अच्छा है कि हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके जो भी आगे आने वाली फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, जिसके हिसाब से हम अगर मान लो कि हमने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं और हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो नहीं कर रहा है, हमें उस अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले पता चला, हमने पहले ही वो चीज़ वो चेंज कर दिया, हमने वो अपॉर्चुनिटी ले ली, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर हुआ ना, हमारी कंपनी के लिए। जैसे कि अमेजॉन ने ही फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बुक स्टोर मतलब अमेजॉन पे अवेलेबल हुआ था, तो वो अपॉर्चुनिटी अमेजॉन ने ले ली। फिर बाद में लोगों ने कॉपी किया, फ्लिपकार्ट या बाकी मीशो या जो भी हैं ऑनलाइन ऐसे ऐप्स शॉपिंग वाले,
तो उन्होंने बाद में किया, बट फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो अमेजोन ने किया ना, तो उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। सेकंड, आइडेंटिफाइंग वार्निंग सिग्नल्स। अब जैसे कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके आपको अपॉर्चुनिटीज पता चल गई और आपने फर्स्ट मूव भी ले लिया और आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, तो उसी तरीके से आपको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू आपको थ्रेट्स, जो भी वार्निंग्स होंगे वो भी आपको पहले मिल जाएंगे, तो आप कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हो उससे बचने के लिए। जब आपको अपॉर्चुनिटी पता चली और आपने कुछ ऐसे एक्शंस लिए, आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, अब आपको पता चला कि आगे चल के हमको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे हमें लॉस हो सकता है, तो आप पहले ही से ही एक्शन लेके चलो। मुझे पता है कि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ाई करेंगे तो आगे चल के हम फेल हो जाएंगे या फिर मेरा परफॉर्मेंस नीचे गिर जाएगा, जब हमें पता है ये चीज़, तो हम लोग पहले से एक्शन लेंगे ना, हम लोग पहले से ही कुछ पढ़ते रहेंगे उसमें। तो सेम है एग्जाम्पल से टेकिंग सम प्रिवेंटिव एक्शंस टू रिड्यूस द लॉस, ठीक है। थर्ड है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 जब आया था तो मास्क और सैनिटाइजर्स की बिजनेस कितनी जल्दी, मतलब जो लोग उस टाइम पे मास्क और सैनिटाइजर का अपना बिजनेस चालू किए थे वो लोग काफ़ी प्रॉफिट, लाइक वो अपना कोविड उन लोगों के लिए लॉकडाउन बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड था उन लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, उन्होंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, राइट। बेसिकली जब कोविड-19 हुआ तो उस समय पे सैनिटाइजर और मास्क मतलब एकदम बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए था, बंडल बंडल लोगों के घरों में आ रहे थे सैनिटाइजर्स और वो क्या कहते हैं मास्क। कुछ लोग तो सब्जी और फल को भी साबुन से धो रहे थे और सैनिटाइज उसको भी कर रहे थे, तो खैर वो सब बात की बात है, लेकिन रिसोर्स का सही तरीके से उस टाइम पे जिन्होंने इस्तेमाल किया, अपना दिमाग चलाया, तो वो प्रॉफिट पे थे लॉकडाउन के टाइम पे। फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। तो मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा था अभी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट का, डायनेमिक इन नेचर, मतलब कि टाइम टू टाइम चेंज होने वाला, राइट। तो वैसे ही जो भी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं उसको कोप करना, कोपिंग मतलब उस चीज़ को, रैपिड चेंजेस को अडेप्ट कर लेना। जैसे कि मैंने लिखा भी है यहाँ पे, अडेप्टिंग चेंजेस एज सून एज पॉसिबल। कोई नया टेक्नोलॉजी आई तो हम अपने जो भी इंप्लॉइज उनको फटाफट से ट्रेनिंग दें, या फिर स्पेशलिस्ट को बुलाएं जो उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं वो हमें सिखाए। जैसे अभी कई सारे AI टूल्स चले हैं, तो जिनको नहीं आता होगा और जो उसमें स्पेशलिस्ट हैं वो सीख के आ रहे हैं, तो उनकी डिमांड अभी ज़्यादा होगी, राइट। तो वही है कि यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको जल्दी से कोप अप करना, राइट। अब जैसे हम AI आ रहा है, अगर आप उसको अडेप्ट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे बाकी कंपनीज, बाकी बिजनेस वालों से, राइट। तो बस यही है कि चीज़ों को अडेप्ट करना जितनी जल्दी हो सके। सो नाउ अब जो फिफ्थ वाला है, दैट इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें पॉलिसी और प्लानिंग करने में कैसे हेल्प करता है, अब देखते समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कोई नया कॉम्पिटिटर आया, राइट, न्यू कॉम्पिटिशन इन मार्केट, सो कंपनी विल चेंज ना इट्स प्लानिंग, न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू पॉलिसीज विल कम। अब हम पहले जिस तरीके से चल रहे थे हमें उससे काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उस समय हमारे कोई टक्कर देने वाला नहीं था, बट अब क्या होगा कि एक नया कंपटीशन आ गया मार्केट में, तो उस हिसाब से हमको अपनी कुछ प्लानिंग चेंज करनी होगी, कुछ नए स्ट्रैटेजीज लानी पड़ेगी, ताकि हम कैसे वो जो नया कॉम्पिटिटर आया है हमारा मार्केट में, हम लोग उससे बेटर कर पाएँ। तो ये बेसिकली है कि तो वो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट असिस्ट करता है प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन में भी। सिक्स्थ वाला देखा जाए, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का ये खासियत है कि वो हमें अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। वो कैसे, जैसे कि इंटरप्राइजेस, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, होप यू अंडरस्टैंड। Enterprises which continuously monitors and adjusts itself accordingly, their present performance plus their long time survival also that chances increases। मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि हम जल्दी एक्सप्लेन कर पाएँ और चीज़ें शॉर्ट में रहें तो इजीली समझ में भी आएंगी। पर इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस कैसे होता है, जैसे कि जो इंटरप्राइजेस हैं जो कंटिन्यूसली अपने जो भी वो लोग हरकतें, मतलब कंपनी में इंटरप्राइज जो भी हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लाइक वट एवर दे स्टेप्स दे आर फॉलोइंग, वट एवर दे आर डूइंग, अगर वो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होंगे, ठीक है, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली, तो उनकी जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है वो तो इम्प्रूव होगी। अब हम जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम अगर अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे तो मेरी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करेगी। हम टेस्ट अपना लिए, पहले मेरा 10 में से मान लो 5 नंबर बना, फिर हम चीज़ों को मॉनिटर किए कि अच्छा मेरी क्या गलतियाँ थी इस टेस्ट में, फिर हम लोग और अच्छे से प्रैक्टिस की, सेकंड टेस्ट में मैंने 10 में से 9 स्कोर किया, तो मेरा परफॉर्मेंस, प्रेजेंट परफॉर्मेंस तो इंप्रूव हुई और हम लोग उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट भी करेंगे। प्रेजेंट परफॉर्मेंस भी आपकी इंप्रूव होती है, और जब आप ऐसे ही मॉनिटर करते जाते हो, अपने आप को एडजस्ट करते जाते हो, तो आपकी लॉन्ग टाइम सर्वाइवल के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लास्ट वाला इंपॉर्टेंट समझ के जल्दी से इस वीडियो को खत्म करते हैं। इमेज बिल्डिंग, टेकिंग केयर ऑफ सोसाइटी प्लस इन्वायरमेंट इज इक्वल्स टू इमेज बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल टाटा एंड मारुति, तो इन सब के बारे में, तो कंपनीज के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। बेसिकली इमेज बिल्डिंग इज एक तरीके से गुडविल, राइट, अकाउंट्स में तो पढ़ाई होगा। एक आपकी सोसाइटी में इमेज जिसको कही जाती है, वो अकाउंट्स के टर्म में, ऐसे हम लोग गुडविल की बात करते हैं, रेपुटेशन नॉर्मल भाषा में कहते हैं, बट अकाउंट्स के टर्म में हम लोग गुडविल कहते हैं उसको, और ऐसे इमेज बिल्डिंग हम लोग उसको कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम सोसाइटी के जो भी नीड्स हैं उसको अगर हम पूरी करें, या फिर जो भी हमारी बेसिकली इन्वायरमेंट है, हम उसको हार्म ना करें, हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं बट हम उसके बेसिकली इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, ज़्यादा पोल्यूशन ना करें और, तो उससे क्या होगा, सिर्फ हमारी इमेज बिल्डिंग होगी सोसाइटी में, जैसे कि टाटा और मारुति के लोग करते हैं, राइट।
So yeah, this was all about the importance of business environment. I hope it's clear. In the next video, we will be covering the factors affecting the business environment. So बहुत छोटा सा ही चैप्टर है ये, जो इसमें फंसता है वो यही है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस। मेनली वो केस स्टडी में से घुमा के पूछता है तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जल्द से जल्द हम नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे विद द एक्सरसाइजेस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना। जेन्युइन कंटेंट नोट्स चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी बडी वो ज्वाइन करो और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करो ताकि हमारी कम्युनिटी और बड़ी हो, राइट? सो या, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।